रावल मंडली के एक छोटे राजा थे। जूनागढ़ गुजरात की बात है। तब एक छोटे से सुंदर से परिवार में बड़ी समृद्धता थी, बड़ा आनंद था। मूल रूप से नाहर परिवार था और इस परिवार में गोविंद की विलक्षण कृपा बरसी है। पूर्व जन्म के एक महासिद्ध व्यक्ति का जन्म इस परिवार में होता है। इस परिवार में पहले भी कोई बड़ा बेटा, बड़ी बेटी आदि इत्यादि सब थे, लेकिन यहीं इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बड़े सुंदर दर्शन के साथ ये बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे को देखते से मन एकदम उसकी ओर खिंच जाता था। ये बच्चा बड़े आनंद के साथ, बड़े सौभाग्य के साथ धीमे 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 बड़ा होने लगा। और जब ये बड़ा होने लगा तो इसको देखकर सब प्रसन्न होते, लेकिन ये जब छोटा था तो बोलने में दिक्कत थी इसको। लेकिन जब ये बोलने लायक हुआ तब पता पड़ा कि ये तो बोल ही नहीं सकता, ये तो सुन ही नहीं सकता। जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ये उसकी चर्चा है। और आज हम उसके लिए सुन भी रहे हैं और उसके लिए बोल भी रहे हैं। सोचिए, इंसान सोचता है कि मेरे अंदर ये कमी है, इंसान सोचता है हमें ये नहीं मिला, इंसान सोचता है हाय हमें ये और मिल जाता तो हम ये कर लेते। ये सिर्फ सोचने की बातें हैं। करने वाला सोचता नहीं है, करने वाला पैदा कर लेता है चीजों को। वो पैदा कर लेता है। जिसके पास महान सपने हैं वो पैदा कर लेता है। ये बच्चा धीमे धीमे बड़ा होने लगा। बचपन में ही इसके माता पिता चल बसे। इसकी एक बूढ़ी दादी, उसने बड़े प्रेम से पाला। इसका सौतेला भाई विक्रम, उसकी पत्नी, वो एज में काफी बड़े थे। बालक धीमे धीमे बढ़ने लगा। दादी दिन रात देखती, बच्चे इसको चिढ़ाते, क्योंकि ये गूंगा और बहरा दोनों था। न ये बोल पाता था, न ये सुन पाता था। बड़ी चिंता करती दादी माँ, हाय मैं हूं तब तक तो ठीक है, मेरे बाद इसका क्या होगा। मैं बड़ी परेशान। और वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, गोविंद कोई तो ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि मेरे लाला का जीवन आनंदमय हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। भगवान की महती कृपा तो होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन भक्त की पुकार में भी ताकत होनी चाहिए। भक्त की पुकार में ताकत होनी चाहिए। इस दादी को भरोसा था और इसके दिमाग में एक बात थी कि जीवन है, सुना है संतों की कृपा से काम हो जाता है। अगर संत कृपा कर दें तो काम हो सकता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस था उसके दिमाग में। जहां जहां संत आते उनसे मिलने जाती, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। एक बार की बात, शिवरात्रि का बड़ा मेला लगा और उनके नगर के एक बड़े प्रसिद्ध शिव मंदिर में बड़े आनंद के साथ बड़े एक ब्रह्मचारी आकर रुके, सन्यासी आकर रुके। गई, बड़ा मेला लगा, लोग उनसे मिल रहे, अपने लाला को लिए और वहां पहुंच गई। और वहां पहुंच के देखती रही, देखती रही, देखती रही, देखती रही। और देख के जाकर जब भीड़ कम हुई तो बच्चे को लेकर पहुंच गई और बच्चे को लेकर जाकर कहती है, प्रणाम किया। संत ने पूछा, माई क्या बात है, क्या चाहती हो, आपका प्रयोजन बताओ। तो उसने कहा, बाबा बस मेरा एक प्रयोजन है, ये मेरा बच्चा और इसके माँ बाप नहीं है, मैं अकेली बूढ़ी हूं, कब तक साथ दूं। शरीर एक दिन शांत होगा, आपसे निवेदन है इस पर कुछ कृपा करो।
संत जोर से हंसने लगे। बोला क्या कृपा करूं? बोला ये न बोल सकता है न ये सुन सकता है। बोला तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं, बोला आप कर सकते हो। ब्रह्मा की लेखनी को बदलने का अगर सामर्थ्य है तो संतों में है, आप कर सकते हो। बोला माई तुम जाओ, हमें अपना भजन करने लोगों पर ये न हली वहां से। और ये शाम तक बैठी रही। सांझ होने लगी, लोग अपने अपने घरों को जाने लगे, एकांत होने लगा और ये बच्चे को लेकर बैठे। संत ने कहा तुम चली जाओ। बोलती नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी। संत समझ गए कि ये कृपा के पात्र बनने वाली है। क्यों? क्योंकि वो टिकी रही, छोटा मोटा सपना नहीं था, वो जिद पे आ गए कि नहीं मुझे चाहिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, लाओ अपने लाला को मेरी गोद में दो। और जो लाला को गोद में लिया, लाला उस समय उनका करीब 7-8 वर्ष का था। लिए लिए डोलती थी माँ, बड़े प्यार से रखती थी दादी। तो बोले आप बैठा मेरी, या तो गोदी में बच्चा बैठ गया। अब बच्चा संत को देख रहा है, संत देख रहे हैं बच्चे को, तो ऐसे हाथ फेर के कहते हैं, संत कहते हैं बेटा बोलो राधे कृष्णा। बेटा बोला राधे कृष्णा। बेटा बोलो सीताराम। बच्चा बोला सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय। बच्चा बोला ओम नमः शिवाय। झरझर आंसू सामने, वो बुढ़िया रो रही है, वो मां रो रही है। ये क्या कर दिया? इतना आनंद, मैंने जो सुना था वो सच हो गया। बोला माई अब तूने अपनी जिद करी तो मैंने भी अपना काम कर दिया। जा, जिसको तू मेरी गोद में बैठा ली है, इसको गोविंद भी अपनी गोद में बैठा लेंगे। जा आनंद कर।